आज हम आबीयू के बारे में बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो टीजीटी में आ सकते हैं। सबसे पहले आता है आबीयू का किससे दिखाते हैं, प्रतीक क्या होता है। इसे आयताकार सारणी के रूप में दिखाते हैं, तो इसे हम आबीयू कहते हैं। इसे पंक्ति तथा स्तंभ के रूप में व्यक्त किया जाता है। पंक्ति को रोज इंग्लिश में कहते हैं, जिसे क्षैतिज रेखाओं के रूप में दिखाते हैं। स्तंभ इसे हम कॉलम इंग्लिश में कहते हैं। इसे ऊर्ध्वाधर रेखाओं से दिखाते हैं। आबीयू की क्रम कोटि जिसे इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं। इसे रोज और कॉलम की संख्या का गुणनफल आबीयू का क्रम या कोटि कहलाता है। इससे हम स्टेप से, ये आपकी रोज R1 कहलाता है, R2 कहलाता है, R3 एंड सो ऑन। ये C1 कॉलम, ये C2, C3 एंड सो ऑन CN। तो ये आपकी कॉलम्स हो गई और ये रोज हो गई। ये आपकी रोज जो होते हैं वो पंक्तियाँ कहलाती हैं, और ये कॉलम जो होते हैं वो स्तंभ कहलाते हैं। तो स्तंभों की संख्या को यहाँ पर लिखते हैं और पंक्ति की संख्या को हम यहाँ पर लिखते हैं। आबीयू के प्रकार जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ मैं। विकर्ण आबीयू, डायगोनल मैट्रिक्स, मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो उसे विकर्ण आबीयू कहते हैं। तो मुख्य विकर्ण ये हो गया और ये मुख्य विकर्ण कहलाता। अब आता है शॉर्ट में हम विकर्ण को स्टेप से भी लिख सकते हैं। अब आता है अदिश आबीयू, इसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। वह विकर्ण जिसमें विकर्ण के सभी अवयव बराबर होते हैं, अर्थात समान होते हैं। दो दो हों या तीन तीन हो, चार चार हों, वो सब एक जैसे होते हैं, तो अदिश विकर्ण कहलाता है। इकाई आबीयू, तत्समक आबीयू भी बोलते हैं, इसे यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इस पर ओनली विकर्ण पर बन बन होता है, उसे हम विकर्ण आबीयू कहते हैं। आबीयू के गुणधर्म, इसमें गुणधर्म में योग के लिए नियम है। यहाँ पर ये आबीयू जो होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, साचर नियम का भी पालन करता है, और तत्समक योज्य का तत्समक नियम का भी पालन करता है। योज्य के प्रतिलोम का अस्तित्व अर्थात नियम का पालन करता है। अर्थात हम कह सकते हैं A + B = B + A, किसके लिए, क्रम विनिमय नियम के लिए। साचर नियम के लिए A + B + C अर्थात A + B अर्थात दो में तीसरे का योग, प्रथम एक में लास्ट दो का योग बराबर होता है। योज्य तत्समक अर्थात शून्य को जोड़ देते हैं तो मान वही प्राप्त होता है। योज्य प्रतिलोम में उसका इन्वर्स करते हैं तो 0 प्राप्त होता है। गुणा के लिए क्या होता है, साचर नियम का पालन करता है, तीनों की गुणा कर देते हैं। वितरण नियम के लिए इसका वितरण करते हैं तो मान बराबर प्राप्त हो जाता है। इसमें इसका वितरण कर देते हैं, वितरण करने पर मान बराबर प्राप्त हो जाएगा। गुणन का तत्समक अस्तित्व अर्थात एग्जिस्टेंस ऑफ ए मल्टीपल आइडेंटिटी अर्थात इसके लिए भी पालन करता है। अक्रम विनिमयता अर्थात नॉन कम्यूटेटिव अर्थात ये जो होता है क्रम विनिमय नियम का गुणन के लिए पालन नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसके लिए विशेष ध्यान से रखना है। वर्ग सम नियम, आइडेम्प्टोला अर्थात A² = A जब मान प्राप्त हो जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ये कौन सा नियम है। तो ये याद रखना, जब स्क्वायर करेंगे तो उसका मान A प्राप्त हो जाए तो वर्ग सम नियम होता है। आबीयू के परवर्त ट्रांसपोज क्या होता है, इसे A' या AT से पृथक प्रदर्शित करते हैं। पंक्ति को स्तंभ है, स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कर देते हैं, ट्रांसपोज प्राप्त हो जाता है। जैसे ये दिया है तो हमने ये रोज है और रोज को कॉलम में परिवर्तन कीजिए, कॉलम को रोज में परिवर्तन, ट्रांसपोज प्राप्त हो गया। अब इसके कुछ परिवर्तन के गुणधर्म है। A का ट्रांसपोज करेंगे तो A प्राप्त होगा। ये कांस्टेंट A का कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो ट्रांसपोज बन जाएगा। A + B का ट्रांसपोज करेंगे तो A' अलग अलग इसका योग का ट्रांसपोज हो जाएगा। A + B का ट्रांसपोज करेंगे तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इनके गुणनफल के बराबर हो। अब आ जाता सममित आबीयू अर्थात सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसे हम किससे करते हैं, AIJ = AJI अर्थात ये बदल जाते हैं तो A' मतलब इसका ट्रांसपोज जो बराबर आ जाता है A के। तो इसमें जो मान होता है सेम प्राप्त हो तो वो आपका सिमेट्रिक कहलाता है, चिन्ह नहीं बदलता। जैसे ये हमने दिखाया, अब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो 3 - 4 - 4 6, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सेम हो गया। तो ये हमारा प्राप्त होगा A' = A, तो ये सिमेट्रिक कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आता है सममित आबीयू की धनात्मक पूर्णांक घात
भी सममित होती है। तो ए की पावर एन का ट्रांसपोज करेंगे तो उसका भी मान कैसा प्राप्त हो जाता है, जैसे इसका किया वैसे ये, तो ये सममित ही प्राप्त होता है। तो ये भी एक थ्योरम है, इम्पोर्टेंट है, पूछ ली जाती है। आ जाता है विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो -a बाहर निकल आएगा। ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। विशेष से इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी पहचान है विकर्ण पर सदैव 0 0 हो तो सीधे सीधे विषम सममित आव्यूह लगा देंगे। एक प्रमेय आ जाती है, वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए a + a' एक सममित आव्यूह तथा a - a' एक विषम सममित आव्यूह होता है। ये थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट याद रखेंगे। दूसरी है किसी वर्ग आव्यूह के लिए एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो वर्ग आव्यूह इसे हम a + a' तथा a - a' ये विषम सममित आव्यूह होगा, ये सममित आव्यूह, इसके रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये सममित आव्यूह होगा, विषम सममित तो बहुत पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है टीजीटी के लिए। ए तथा बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। ये क्वेश्चन विशेष तौर से पूछा जाता है कि लाम्बिक ऑर्थोगोनल क्या होते हैं। तो उसमें ऑब्जेक्ट में हमें चेक करना है ए डैश का मल्टीपल करेंगे तो आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए तो लाम्बिक यानी ऑर्थोगोनल होगा। अंतर बलनीय अर्थात इन वॉलेंटरी तो a² आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए तो इनवॉलेंटरी बन जाएगा। बरसम मतलब आइडेंटिटी हो तो कब होता है a² a प्राप्त हो जाए तो ये हो जाता है। शून्य प्रभावी निलपोटेंट, ये निल से ही पता चल जाए तो ये शून्य हो जाएगा। तो ये तो सरल हो गया। वर्गसम पढ़ाई है सबसे पहले आपने अलजेब्रा में, ये दो आपको याद करना है, ए डैश बराबर आई और a² बराबर आई। तो ये ऑर्थोगोनल होता है, ये इनवॉलेंटरी होता है। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना है। इसमें अच्छी लगे तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करें।